सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए ₹10.25 पर क्लोजिंग तो हुई थी, बट ओपन होने का नाम नहीं ले रहा है। एंड यहाँ पर आज की डेट है 25 अप्रैल। ठीक है, यहाँ पर 25 अप्रैल, जैसा कि हमें पता ही है, 24 अप्रैल को अजय कुमार गौड़ा का यहाँ पर आपके सामने बीएसई वर्सेस अजय कुमार होने वाला था। क्या उसके ऊपर अपडेट आया? तो अपडेट तो भैया यहाँ पर मिल नहीं रहा है, बट ये यहाँ पर लिस्टिंग डेट आ चुकी है 29/4। अब हो सकता है कि यहाँ पर सुनवाई हो गई हो एंड यहाँ पर आपके सामने जो एक लिस्टिंग डेट है वो 29/4 रखी गई हो, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। वैसे मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में कि ये है क्या, बट मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है टुमारो स्लिप 24/4/2025। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर है मोस्टली WPUSR 45890/2025। अब ये पेंडिंग में, ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई समझा पाए तो बताइएगा। बट जहां तक मैं देख रहा हूं कि अपडेट जो यहाँ पर ना कुछ आया हो कि भाई यहाँ पर इसके ऊपर कुछ बोला गया हो, वो अपडेट नहीं देखने को मिल रहा। एंड देखिए स्टेटस पेंडिंग ही दिखा रहा है, अभी पेंडिंग में ही चल रहा है। अजय कुमार गौड़ रंगा, सॉरी अजय कुमार गौड़ा नाम नहीं है, माफ कीजिएगा, अजय कुमार गौड़ रंगा नाम है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर WP80462025, ये हमारे सामने एक ना जो एप्लीकेशन नंबर केस नंबर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड जो सीधा सीधा बीएसई के सीईओ के साथ है सुंदरा रमन रामामूर्ति, ये स्टेटस भी पेंडिंग आ रहा है। अजय कुमार गौड़ रंगा CC 637/2025, तो सब कुछ पेंडिंग ही है। जहां तक मुझे याद है 22 अप्रैल को एक यहां पर ना सुनवाई होनी थी, वो डेट चेंज हुई, जहां तक की बात है, जहां तक मुझे याद है। एंड उसके बाद ये, तो ये सिस्टम में पता नहीं क्या चल रहा है, बट कुछ यही है। बीएसई का सीईओ एक हिसाब से तो समझ में आ रहा है कि बीएसई का जो सीईओ है वो सामने निकल कर नहीं आ रहे हैं। तो भाई देखिए यहाँ पर तेलंगाना हाई कोर्ट से जो भी अपडेट है वो तो समझ में आ रहा है कि कुछ पेंडिंग ही पेंडिंग इशू है, निकल कर कुछ नहीं आ रहा है। कम से कम ब्राइटकॉम ग्रुप के जो मैनेजमेंट है उनको यहाँ पर डिटेल कवर करना चाहिए, लीगल अपडेट के नाम पर ना चूरन नहीं बांटिए। कम से कम यहाँ पर ना अपडेट तो दीजिए कि इतना तारीख जो है ना डेट, वो यहाँ पर तेलंगाना हाई कोर्ट में हियरिंग की रहेगी। कम से कम लोग यहाँ पर ना अपडेट तो रहें, एटलीस्ट अपडेट तो रहे। तो कोई भी 17 तारीख के बाद अपडेट नहीं आया, लीगल अपडेट आया, उसके बाद कुछ भी नहीं आया। उसके बाद आप देखते हैं क्या नेक्स्ट अपडेट आता है। एक ही चीज कहूंगा, वक्त बर्बाद है, टाइम यहाँ पर जो है ना पूरा बर्बाद ही हो रहा है ऑलमोस्ट सही तरीके से देखा जाए तो। भाई अगर आप ना एक ना रेगुलर अपडेट में आएंगे भी, तब भी आप कितना खींचतान कर ओपन करवा देंगे, 20 इससे ज्यादा थोड़ी करवा दोगे। सीधा सीधा 100% ऊपर हो जाएगा बॉस। बुक वैल्यू से मत जोड़िएगा, प्राइसिंग के हिसाब से जोड़िएगा। प्राइस रिकवरी के नाम पर चूरन बांट देते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर रहती है, टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं है। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो मैनेजमेंट है भाई, अगर यहाँ पर काम नहीं बन रहा ना, सुप्रीम कोर्ट के लिए निकलिए। पीसी ज्वेलर में भी सुप्रीम कोर्ट ने ही यहाँ पर सुना था सब कुछ, तो वो सुप्रीम कोर्ट खींच कर लाएगा। अभी अगर आप देखें तेलंगाना हाई कोर्ट का जो बात है, बिल्कुल बीएसई का सीईओ मजाक में ले रहे हैं, कोई जवाब आया कुछ भी नहीं हुआ। सही मायने में देखा जाए तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो, हाँ भाई डेट आ जाती है तो अच्छा लगता है देखने में कि हाँ भाई कुछ चल रहा है, चलो ठीक है, कब तक चलेगा रे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ये बातें चलती रहती हैं। बट एक्चुअल बेसिस पर कुछ भी नहीं हो रहा, सही बात अगर समझी जाए। बाकी ब्राइटकॉम ग्रुप का मैनेजमेंट अब यहाँ पर ना अटक चुका है, यानी कि तेलंगाना की तरफ अटक चुके हैं ये। अब यहाँ पर इनको जो है न्यू ऑडिटर जो लाना था वो ये लाएंगे नहीं, तब तक नहीं लाएंगे जब तक ये मामला सुलझेगा नहीं तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से, तब तक ये कोई मेहनत नहीं करने वाले। बाकी यहाँ पर गर्मियाँ आ ही गई हैं, तो भाई लेमन जूस जो है ना वही यहाँ पर ना ये लोग पीते रहेंगे। तो यहाँ पर जो रिटेल है वो बर्बाद हो चुका है। ब्राइटकॉम ग्रुप यहाँ पर ना चौपट कर दिया, फिर उसके बाद जेनसोल देखिए वो एक चौपट कर दिया। ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर रिटेल को बर्बाद कर दिया।
तो यही सब चल रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि होप खो दीजिए, होप रखिए, बट ब्रैडकॉम ग्रुप में ही अटक कर मत रहिए। न्यू स्टॉक, अच्छे स्टॉक्स को देखिए, उनकी तरफ देखिए, वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए, ताकि यहाँ का लॉस उधर कवर हो सके। टाइम अपना बर्बाद मत करो। ब्रैडकॉम ग्रुप तो बर्बाद कर ही रहा है, एंड वो हो रहा है। आप चाहो तो भी, आप ना चाहो तो भी। तो बेहतर यही है कि आप नए स्टॉक्स तलाश लीजिए, वहाँ से अपना लॉसेस कवर करिए, ज़्यादा बेहतर है। और अगर 3 साल अगर आप ये सिर्फ और सिर्फ ब्रैडकॉम ग्रुप पर ही रहे ना, मैंने बहुत 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 पहले, मुझे याद आ रहा है 3 साल, ये लमसम 1.5-2 साल पहले मैंने आपसे कहा था कि नए स्टॉक्स की तरफ देखिए। ब्रैडकॉम ग्रुप में टाइम जाने वाला है, काफ़ी ज़्यादा टाइम जाना है। ऐसे में नई अपॉर्चुनिटीज़ आप खोइएगा नहीं। अगर वो बात आपने सुन ली होगी तो आपका शायद लॉस भी कवर हो गया होगा ब्रैडकॉम ग्रुप का। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ ब्रैडकॉम ग्रुप की घंटी बजा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप बैठे रहिए, ये मार्केट आपके लिए नहीं है। आप इंतज़ार करिए आराम से। जो एफडी आपने कर दी है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, उसको तोड़वाइए जब ये आ जाए, लिस्टिंग हो जाए। क्योंकि समझदार इंसान को ना बस इतना ही काफ़ी है, समझ जाना कि भाई टाइम जा रहा है, टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। पैसा बर्बाद हो, टाइम बर्बाद ना हो, बस इतनी सी बात। टाइम बर्बाद होता है तो फिर वो ना वक्त देखते ही रह जाता है। अभी मार्केट ने एक नई अपॉर्चुनिटी दी थी, आप बहुत निचले लेवल पर बहुत सारे स्टॉक मिल रहे थे। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, अब इससे पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करें, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए अपडेट। देखिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।